हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो सी प्रोग्रामिंग इस सब्जेक्ट की जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है। इस लेक्चर की सीरीज के इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन इन स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या है, ये प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन किस लिए और कहां पर कैसे यूज किया जाता है, ये सारी डिटेल जो है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है। द स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। str ये जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है, ये जो है गिवन स्ट्रिंग की जो है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो है इस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग का वन एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पर वन स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है str और यहाँ पर डबल कोटेशन में स्ट्रिंग पास की है कोड लर्निंग। तो इसका जो है एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, तो इस तरीके से इसका एरे रिप्रेजेंट किया जाएगा और स्ट्रिंग के लास्ट में जो है /0 यानी टर्मिनेशन कैरेक्टर या उसे जो है नल कैरेक्टर भी कहा जाता है, तो ये कैरेक्टर आ जाएगा। और जो एरे होता है उसके इंडेक्स नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग की लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे उसकी लेंथ कैलकुलेट जो है 1 से की जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो /0 है 8 काउंट नहीं होगा स्ट्रिंग के लेंथ में। इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा 12। तो यहाँ पर आपको क्या बात याद रखनी है कि जो हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करते हैं उसमें जो टर्मिनेशन कैरेक्टर या फिर नल कैरेक्टर जो होता है /0 वो जो है कैलकुलेट नहीं होता है स्ट्रिंग की लेंथ में। प्रोग्राम हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर टू टाइप के प्रोग्राम हम देखने वाले हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। तो इस प्रोग्राम में हमें जो है strlen ये जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है स्ट्रिंग का, इसका यूज नहीं करना है और फिर भी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है। और दूसरे टाइप का आपको प्रोग्राम पूछा जा सकता है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। यानी कि अभी जो हमने strlen ये फंक्शन देखा है, इसका यूज करके भी आप स्ट्रिंग की लेंथ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोग्राम का लॉजिक क्या है और कैसे जो है ये प्रोग्राम राइट करनी चाहिए, तो ये देखने के लिए अब हम चलते हैं टर्बोसी की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला हम ये प्रोग्राम देखते हैं कि हमें बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यानी strlen ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है उसका यूज करके जो है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करके यूजर को डिस्प्ले करनी है। इसके लिए जो है हमें सबसे पहले वन स्ट्रिंग जो है यूजर से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो है यहाँ पर हमें कैरेक्टर का एरे के वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर str जो है मैंने कैरेक्टर टाइप का एरे लिया है, तो इसकी साइज जो है हमने 15 रख दी है। उसके बाद हमें प्रिंटफ में यूजर को मैसेज देना पड़ेगा एंटर एनी स्ट्रिंग। ये मैसेज पढ़ने के बाद यूजर जो भी स्ट्रिंग एंटर करेगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमें जो है स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो स्कैनफ स्टेटमेंट में यहाँ पर जो है हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है, तो यहाँ पर एक्सेसिंग कैरेक्टर आएगा %s और ये जो स्ट्रिंग है एड्रेस ऑफ हमारे वेरिएबल का नाम है str, तो इस वेरिएबल में हमने स्टोर कर दी। उसके बाद जो है हमें जो भी स्ट्रिंग यूजर ने एंटर की है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ जो है हमें लेंथ वेरिएबल में स्टोर करना है उसका आंसर। तो यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, तो strlen ये जो फंक्शन है ये यूज करना है और उसे जो है हमने जो एक्सेप्ट की हुई स्ट्रिंग है वो हमने str वेरिएबल में स्टोर की है। तो यहाँ पर str वेरिएबल जो है यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो फाइंड आउट करके जो लेंथ वेरिएबल में इसमें स्टोर हो गई। उसके बाद जो है हमें स्ट्रिंग की जो भी लेंथ आई है ये जो है यूजर को डिस्प्ले करनी है। तो यूजर को वो डिस्प्ले करने के लिए जो है हमें प्रिंटफ में मैसेज देना पड़ेगा सबसे पहले यूजर को लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। उसके बाद हमने जो लेंथ स्टोर की है वो जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसलिए %d ऑफ हमने लेंथ जो है लेंथ वेरिएबल में स्टोर की है। उसके बाद जो है हमें आउटपुट की स्क्रीन होल्ड करने के लिए जो है गेट सेज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और उसके बाद जो है हमारे मेन फंक्शन का क्लोजिंग करल ब्रैकेट। तो प्रोग्राम को जो है हम कंपाइल करके देखते हैं, तो कोई भी वार्निंग या एरर नहीं है। इसके बाद जो है प्रोग्राम हम रन करते हैं, तो यहाँ पर आउटपुट की स्क्रीन पर मैसेज शो कर रहा है एंटर एनी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो है मैं कोड लर्निंग ये जो है स्ट्रिंग एंटर कर देता हूँ। तो इसके बाद जो है एंटर की प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज 12। तो इस तरीके से आप जो है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो है इसका यूज करके जो है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट अनदर वन प्रोग्राम जो है उसमें हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो है उसका यूज नहीं करना है और जो है हमें प्रोग्राम राइट करना है टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसके लिए भी हमें वन स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी पड़ेगी यूजर से। तो यहाँ पर str वेरिएबल लिया हुआ है कैरेक्टर टाइप का। उसके बाद जो है हमें क्या करना है कि इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए मैंने काउंट वेरिएबल लिया है और हमें व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप किसी भी लूप का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पर आई वेरिएबल लिया हुआ है। उसके बाद यूजर को हमें मैसेज देना है प्रिंटफ स्टेटमेंट में एंटर एनी स्ट्रिंग। उसके बाद यूजर जो भी स्ट्रिंग एंटर करेगा उसे जो है एक्सेप्ट किया है और हमने str वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। इसके बाद जो है हमें यहाँ पर मैं फॉर लूप यूज करने वाला हूँ। तो फॉर लूप में हमें जो आई वेरिएबल यूज करना है उसकी वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो होते हैं एरे के 0 से स्टार्ट होते हैं। कंडीशन क्या देनी है हमें, आई नॉट इज इक्वल टू स्ट्रिंग का जो टर्मिनेशन कैरेक्टर होता है वो होता है /0। तो यहाँ पर विद इन सिंगल कोट मैंने नॉट इज इक्वल टू /0 ये कैरेक्टर ऐड कर दिया। उसके बाद हमें आई की वैल्यू जो है हर बार 1 से इंक्रीज करनी है। तो इस तरीके से जो है फॉर लूप का यूज करेंगे और इसमें जो है हमें काउंट वेरिएबल जो यूज किया है उसकी वैल्यू जो है हर बार 1 से इंक्रीज करनी है। तो ये जो है फॉर लूप का क्लोजिंग करली ब्रैकेट। यहाँ पर फॉर लूप की जगह पर आप जो है व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में जाके हमें क्या करना है, जो काउंट वेरिएबल की जो भी वैल्यू आई होगी उसे जो है यूजर को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए जो है हमें सबसे पहले प्रिंटफ में यूजर को मैसेज देना पड़ेगा लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग %d ऑफ। तो हमारा आंसर जो है किस वेरिएबल में है, तो काउंट वेरिएबल में। तो यहाँ पर काउंट वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देनी है। उसके बाद जो है गेट ch फंक्शन और उसके बाद जो है हमारे मेन प्रोग्राम का क्लोजिंग। तो प्रोग्राम जो है हम कंपाइल करके देखते हैं तो कोई भी वार्निंग एरर नहीं है। इसके बाद जो है प्रोग्राम को हम रन करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर मैं स्ट्रिंग एंटर कर देता हूँ सपोज कोड। तो यहाँ पर लेंथ बता रहा है 0। तो क्या हमसे गलती हो गई है, लेंथ कैलकुलेट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने फॉर लूप जो लिखा है यहाँ पर जो है i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है और i को ही कंडीशन दी है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है हमारी कौन से वेरिएबल में है, str ऑफ i नॉट इज इक्वल टू 0, ये जो है कंडीशन डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए str ऑफ i नॉट इज इक्वल टू /0। तो ये कंडीशन रखनी पड़ेगी तभी जो है आपको आउटपुट जो है करेक्ट आएगा। अगेन जो है प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। इसके बाद जो है अगेन इसे रन करके देखते हैं और अब जो है मैं कोड लर्निंग ये जो है स्ट्रिंग डाल देता हूं। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद ये देख लीजिए लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज 12। तो इस तरीके से भी आप प्रोग्राम राइट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। लेकिन ये प्रोग्राम लिखते समय आपको क्या खास बात याद रखनी है कि कंडीशन जो है आपने जो स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है उस स्ट्रिंग वेरिएबल को जो है असाइन करनी है। तो ये जो बात है आपको याद रखनी है। और कंडीशन में जो है आपको टर्मिनेशन कैरेक्टर या फिर जो नल कैरेक्टर कहा जाता है स्ट्रिंग का उसे जो है कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।